नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुरेंद्र कुमार प्रजापति और आप सुन रहे हैं राजमहल 2 में एक नई हॉरर स्टोरी जिसमें यक्षिणी की चर्चा हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल कहां तक सुने थे आप, आज वहां से शुरू करते हैं। कैसे रघु ने यक्षिणी ने रघु के साथ क्या किया, उसके बारे में आज इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे। यक्षिणी ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, आज तू मेरे सामने आया है, मैं तुझे तुरंत मार सकती हूँ, लेकिन अगर तू मेरी मदद करे तो तेरा जीवन बच सकता है। रघु कांपते हुए बोला, कैसी मदद? मुझे 7वें शिकार की ज़रूरत है। अगर तू मुझे किसी और को लेकर देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ जान बचाने की लालसा, दूसरी तरफ अपने किसी साथी को धोखे में यक्षिणी के हवाले करने का अपराध। तो छल कैसे करता है रघु, चलिए देखते हैं। रघु ने डर के मारे हामी भर दी। ठीक है, मैं तेरे लिए एक आदमी लाऊंगा। यक्षिणी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। याद रखना, तू धोखा नहीं दे सकता। अगर तूने झूठ बोला तो तेरा खून मेरे लिए सबसे मीठा होगा। रघु जैसे तैसे वहां से भागा और गांव पहुंचकर सीधा घर में घुस गया। सारी रात वह कांपता रहा। उस यक्षिणी की लाल आंखें याद आती रही और नींद उड़ जाती। अंतकाल का खेल देखते यक्षिणी क्या खेल खेलती है रघु के साथ। सुबह होते ही उसने सोचा, अगर मैं किसी को यक्षिणी के पास ले गया तो मेरा पाप लगेगा, लेकिन अगर न ले गया तो वह मुझे मार डालेगी। आखिर उसने तय किया कि आज ही गांव के पंडित से मिलकर उपाय पूछूंगा। पंडित ने उसकी सारी बात सुनी और गंभीर होकर बोले, बेटा, यक्षिणी सफल में शापित आत्मा है। उसका व्रत तभी टूटेगा जब कोई उसकी चाल को समझकर उल्टा करे। तू उसे शिकार देने की जगह उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दे। सामूहिक मंत्रोच्चार और अग्नि से ही उसका बंधन टूटेगा। रात को रघु ने अपने दोस्तों को, गांव वालों को सच बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसकी हालात सब देखकर सब मान गए। आखिरी रात में क्या हुआ? फिर तय हुआ कि अमावस्या की रात सब लोग मिलकर पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होंगे। ढोल, नगाड़े और मंत्रोच्चार की व्यवस्था की गई। जब रात गहराई, यक्षिणी फिर प्रकट हुई। उसने रघु को देखते ही कहा, कहाँ है मेरा शिकार? रघु ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तेरा शिकार कोई नहीं बनेगा। आज तेरे साथ का अंत होगा। तभी गांव वाले एक साथ मंत्र पढ़ने लगे। यक्षिणी तड़पने लगी। उसकी आंखें और भी लाल हो गई, बाल बिखर गए। उसने चीख कर कहा, धोखेबाज, तूने वचन तोड़ा। रघु पर झपटी, लेकिन तभी अग्नि का घेरा जल उठा। उसकी चीखें पूरी आटी में गूंज उठी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। यक्षिणी को मुक्ति। सुबह होते ही गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। सबने मना कि यक्षिणी का अंत हो चुका है, लेकिन रघु के मन में डर अभी भी बाकी था। उस रात जब वह अपने कमरे में सोने गया तो अचानक खिड़की से ठंडी हवा आई। उसने आंखें खोली तो देखा कि खिड़की पर वही लाल आंखें झांक रही थी और एक धीमी आवाज गूंजी, वचन तोड़ने का दंड भी बाकी है। दोस्तों, इस कहानी को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।